आर्ट में सच में करियर बन सकता है या फिर हम सिर्फ सक्सेसफुल आर्टिस्ट को देख के ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें करियर बन सकता है? तो इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक सो आपको आर्ट के करियर के ऊपर वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा क्या सच में आर्ट आपके लिए है या नहीं। सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवानी विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू आर्ट स्पॉट। ओके, सो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्या आपका इंटरेस्ट है आर्ट में? देखो, आर्ट पसंद होना, हॉबी के लिए करना अलग चीज़ हो गई और एक अंदर से इंटरेस्ट होना वो अलग चीज़ हो जाती है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए बिना उसके एक्सपेंस को देखे कि आपको कितना उससे अर्न हो सकता है, आप उस पर वर्क कर सकते हो। तो आपको ये फाइंड करना है क्या सच में आप आर्ट में एक लंबे टाइम तक के लिए वर्क करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आर्ट में सिर्फ मज़ा नहीं, आगे के टाइम पे ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आपको मज़े को साइड करके आपको डिसिप्लिन से आर्ट फॉलो करनी पड़ेगी और ना सिर्फ आर्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बल्कि उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ों की नीड पड़ेगी जो आपको आर्ट का करियर बिल्ड करने के लिए हेल्प करेंगी। तो ये मत सोचना कि अगर आप आर्टिस्ट बनेंगे तो आप सिर्फ आर्ट करेंगे। सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि क्या सच में आपको आर्ट में इंटरेस्ट है या आपको सिर्फ हॉबी जैसा फील हो रहा है, क्योंकि हॉबी अलग चीज़ होती है और पैशन अलग चीज़ होती है। अपना आर्ट के करियर में जाने से पहले आप 1-2 महीना आर्ट कीजिए, सिर्फ आर्ट करिए, आर्ट सीखिए, आर्ट पे ध्यान दीजिए और तब आपको समझ में आएगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं या नहीं। उससे पहले आप आर्ट के करियर के बारे में मत सोचिए। तो ये डिसाइड होगा कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये वीडियो पूरी आपके लिए है और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो को यहीं स्किप कर दो। पता चल गया कि आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जो बिना इंटरेस्ट वाली ऑडियंस थी वो जा चुकी है, मैं ऐसा अज्यूम करके चलती हूँ, ठीक है। तो अब बात आती है कि डिग्री या फिर सेल्फ टॉट, क्योंकि यही दो चीज़ें आई गेस एग्जिस्ट करती हैं। या तो तुम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बन सकते हो जो कि खुद से चीज़ों को फिगर आउट करेगा, खुद से अपना डिसिप्लिन सेट करेगा, खुद से टाइम शेड्यूल बिल्ड करेगा, या फिर तुम डिग्री के कॉलेज वगैरह जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 2 POV है। मतलब मेरे लिए तो मेरे लिए डिग्री की कोई प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि डिग्री एज अ पेपर आपको वो स्किल्स नहीं दे सकता जो आप अपने एक्सपीरियंस से कंज्यूम करेंगे। यहाँ पर 2 चॉइसेस आपके पास बचती हैं, या तो डिग्री पे आप जाएंगे और या तो फिर आप घर से करेंगे। पहली चीज़ ये आती है कि आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, क्या घर में ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें मैं पैशनेटली अपनी चीज़ों को फॉलो कर सकता हूँ? घर में अगर चीज़ों को सीखेंगे तो क्या आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट है जो चीज़ें फुलफिल कर सकेगा? बेसिकली सच बोलूँ तो कोई रिश्तेदार आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम घर पे बैठ के क्या कर रही हो, बाकी सब तो बाहर से कर रहे हैं, तुम घर से क्यों कर रही हो। अगर आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट है तो आई प्रेफर कि आप घर से ही करें। बट अगर आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है तो आई से आप कॉलेज जाएं, डिग्री लें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कॉलेज जा रहे हैं तो आप उसी पे डिपेंडेड हैं, आप खुद से कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपको सब ये आपने ये सोचा है कि बस कॉलेज से जो होगा होगा, आपको वो नहीं सोचना है, क्योंकि कॉलेज में आपको डिग्री मिलेगी, उसमें आपको सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाई जाएंगी, ठीक है। उसमें आपकी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है उनकी गारंटी नहीं है। तो अगर आप टीचिंग के लिए सिर्फ कर रहे हैं तो आप कॉलेज से उसी पे फोकस कर सकते हैं। बट अगर आपको उससे भी कुछ अपर लेवल वाला करना है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि कॉलेज भी जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएट भी करते हैं, जैसे वीडियो वगैरह बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं, कमीशन वर्क्स भी करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें भी साइड बाय साइड लेके चलनी है तो आपको सिर्फ कॉलेज पे डिपेंडेंट होना बंद करना पड़ेगा। सिर्फ कॉलेज पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते इन सब चीज़ों के लिए। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ की चीज़ें हैं और ये आपको खुद करनी पड़ेंगी। देखो, डिग्री होना अच्छी बात है बट नहीं होना बुरी बात नहीं है। डिग्री के बिना काम चल सकता है बट स्किल्स के बिना काम नहीं चल सकता है। तो फोकस ऑन योर स्किल्स मोर देन डिग्री। जो लोग जाना चाहते हैं कॉलेज, एंड कॉलेज का ये भी बेनिफिट हो गया कि भाई वहाँ पर आपको आपके जैसे लोग मिल जाते हैं, आपके जैसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप डिसिप्लिन में रहते हो, रूटीन में रहते हो, तो आप ज़्यादा फोकस रहते हो, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो और आपको सीखने भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग आपसे बड़े होते हैं, बहुत से लोग आपसे छोटे होते हैं। सीखने और सिखाना दोनों हो पाता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है कॉलेज साइड के लिए, बट मेरे लिए समहाउ पॉसिबल नहीं था, बिकॉज आई वॉज द पर्सन जो घर पे रहना चाहता था, मतलब जिसे एग्जैक्टली वीडियो शूट करनी थी। अब बात करते हैं घर वालों की, जो घर पे सीख रहे हैं वो कैसे सीखेंगे। तो घर पे सीखने के लिए तो बहुत इजी है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। आप अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपनी तरफ से चीज़ों को फिगर आउट कर सकते हैं, टाइम लेके भी आगे बढ़ सकते हो और अपनी स्पीड को अप करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। पहली चीज़,
आप जितना सोशल मीडिया पे देखते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से आप सीख सकते हैं, ठीक है, वर्कशॉप से सीख सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की, कि डिग्री से भी ऊपर क्या है, वो है स्किल्स। आप जितना भी कर लें, आप चाहे कॉलेज में जाएं चाहे घर पे रहें, आपकी स्किल्स टॉप नॉच होनी चाहिए। मतलब स्किल्स पे आपको हमेशा फोकस करते रहना है। आर्ट स्किल ऐसी स्किल है जिसमें आपको हर टाइम फोकस करना है, लाइफ टाइम। अगर आप आर्ट की फील्ड में आते हैं तो वो रेशियो डिक्रीज होता रहता है कि जब आप स्टार्टिंग के फेज में करते हैं तो आपको 90% टाइम देना पड़ता है, फिर उससे आगे चलते हैं तो 80%, फिर 70, 60, 20, 10, फिर कुछ दिन 5% देकर भी काम चल जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आर्ट स्किल है। और उसके बाद अब जब आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट की बात करते हैं तो आपको सिर्फ आर्ट स्किल सीख के काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको उस पर यह भी देखना है कि आप उसके थ्रू अर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद मैं अर्निंग पॉइंट्स भी शेयर करूंगी, किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, कितने कितने चीज़ें होती हैं आर्ट के लिए, वेराइटीज़ हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग की कमी ही नहीं है। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो तो आपको ज़्यादा फोकस और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको मल्टीपल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। जैसे आप अगर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हो, आप घर से सीख रहे हो, तो घर से सीखने वालों का क्या होता है कि भाई क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, आपके कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, आपको लोग जानेंगे कैसे। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से बहुत इजीली हो गया अपना कंटेंट शेयर करना, अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचाना। उसका बेस्ट यूज़ करिए, क्योंकि इन फ्यूचर ये ब्लो अप होगा, और अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आपका आगे टाइम तक की बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो अब मैं बताऊंगी कि being an artist, how you can earn, like how many ways, like there are so many ways you can do commission works, you can sell your arts, you can take workshops, you can be a freelancer, tattoo artist, फैब्रिक, लाइक कुछ लोग होते हैं टी शर्ट पे अपनी आर्ट बना देते हैं, और क्योंकि उनकी पर्सनल ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी होती है, वो काफ़ी अच्छे प्राइसेस में सेल हो जाती है। देयर आर, you can sell your e-books, you can sell your courses, you can be a YouTuber, content creator and do membership on your channel। मतलब इतने वेज है कि कमी है ही नहीं। बस तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए, तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छे से होनी चाहिए, लोग तुम पे ट्रस्ट करें। लोगों का जितना अच्छा ट्रस्ट बनेगा, लोग तुमसे उतनी ज़्यादा चीज़ें बाय करेंगे। आर्ट की फील्ड में भी बहुत सारे तरीके हैं, बस तुम्हें फिगर आउट करना है कैसे करना है, कहाँ करना है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाट इज़ दैट लास्ट गोल्डन टिप, लाइक द गोल्डन टिप। आई विल से कि ये टिप एक गोल्डन टिप ही है, कि आपको एक चीज़ पे, एक टाइम पे एक चीज़ पे ध्यान देना है। आपको एक फोकस ओनली ऑन योर नेक्स्ट स्टेप। आप यहाँ से बैठ के 4 किलोमीटर दूर तक देखोगे एंड यू विल फील लाइक कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आने वाली है। उससे बेटर है आप ये देखो कि मेरे नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रॉब्लम आ रही है। 90% ऑफ द आर्टिस्ट इसीलिए क्विट कर देते क्योंकि वो आज के बाद के स्टेप की नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि 4 साल बाद क्या होगा। पहले ये तो देखो कि तुम्हारे नेक्स्ट डे में तुम्हें क्या करना है। जब तुम नेक्स्ट डे पे फोकस करोगे तो 4 साल बाद जो होगा वो और बेटर होगा जो तुमने सोचा है। आई विल जस्ट से फोकस ऑन योर नेक्स्ट स्टेप, बाकी सब आप ब्लर कर दो, आपको नेक्स्ट स्टेप विजिबल होना चाहिए, दैट्स इट। तो अगर आपने इस वीडियो से डिसाइड कर लिया कि आप आर्ट की फील्ड में जाओगे, अगर आप एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हो तो आपको एक रूटीन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मेरी इस वाले वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, और इसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कि मैं कैसे अपना आर्ट रूटीन फॉलो करती हूँ डेली बेसिस पे एज अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, और अपने फंडामेंटल्स पे वर्क कैसे करती हूँ। तो मैं अभी फंडामेंटल्स और स्किल्स पे ही वर्क कर रही हूँ। मैं अभी स्टेज 1 में हूँ, जिस पे मुझे अपनी आर्ट स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, एंड ऑल्सो माई कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि आर्ट की फील्ड में एक स्किल की नीड नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग, एंड इसीलिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि इंटरेस्ट आपका है भी या नहीं, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप लॉन्ग टर्म तक ये सारी चीज़ें नहीं ले जा पाएंगे, आप बीच में ही क्विट कर देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए बाय।